सत्यता को व्यक्ति जो अपना लेगा उसके जीवन का एक सबसे बढ़िया उदाहरण है, मैं आप सबसे निवेदन करूं कि वो दोनों परिस्थिति में महाराज ज्यादा डगमगाएगा नहीं। और ये दोनों परिस्थिति मानव के जीवन में आती है, वो आती ही इसीलिए है कि आप सत्य स्वरूप परमात्मा को कितना जानते हो, कितना समझते हो। आपकी पूजा तभी श्रेष्ठ होगी और अगर आपके जीवन में सब अच्छा ही अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है, तो प्रसन्न नहीं, दुखी होना चाहिए। कि जब बुरा आएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, एक साथ संभाल नहीं पाओगे, आप घबरा जाओगे। किसी व्यक्ति के जीवन में सब कुछ अच्छा चलता हो और एक साथ बुरा आ जाए, उसे अनुभव ही ना हो बुरा शब्द का, तो बताइए वो बिखरेगा या नहीं? बिखर जाएगा। इसलिए सुख और दुख ये मानव के जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। वृक्ष में बड़े हरे भरे महाराज पत्ते लगे हुए हैं, बड़े फलदार वृक्ष हैं, फलों के प्रभाव से वृक्ष महाराज भूमि को चुंबन कर रहा है, भूमि को स्पर्श कर रहा है। लेकिन उस वृक्ष को तब हम हरा भरा कह देंगे, उस वृक्ष की वृक्षत्व को तभी हम महाराज उसको जान जाएंगे कि नहीं सच में ये वृक्ष बड़ा दमदार है, जिस दिन वो आंधी और झोंकों के प्रभाव से टूट ना जाए, झुक ना जाए। हम लोग कथा सुनते हैं, इसकी एक परीक्षा होती है विपरीत समय। हम लोग भगवान का बड़ा भजन करते हैं, इसका एक समय होता है कि जब आपसे कोई सलाह मांग रहा हो किसी धर्म कर्म को करने की, धर्म के कर्म को करने की, और आप अपनी सलाह यदि उस समय भी उसके हित की नहीं दे पाते हो तो आप कोई भजन नहीं करते हो। आपने अभी सत्य को तो जाना ही नहीं महाराज। जिस दिन व्यक्ति सत्य स्वरूप सत्यता को समझ जाता है, उस दिन का व्यक्ति का मन बड़ा निर्मल होता है। वो सलाह अपनी हितकारी ही देगा, अनहितकारी सलाह कभी नहीं दे सकता। प्रेम से कहो ना, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। किसी किसी के जीवन में तो इतना भी देखने को मिलता है कि वो भक्ति तो बड़ी करता है, लेकिन भक्ति के साथ साथ में वो आसक्ति भी बड़ी करता है। भक्ति कभी आसक्ति नहीं चाहती, भक्ति तो उसी की पुष्ट होती है जो अनासक्ति भी रखता है। आसक्ति रखिए, लेकिन इतनी आसक्ति मत रखिए। कोई व्यक्ति एक कहीं से दवा लाया और दवा थी भव रोग की, बड़े रोग की उसकी एक दवा मिली उसे, एक वैद्य जी ने दिया, बोले जाओ इस दवा को कहीं गिरा मत देना, और ये रोग तुम्हारा ऐसा है कि केवल और केवल ये दवा ही उसको ठीक कर पाएगी, बाकी कोई दूसरा चारा नहीं इसको ठीक करने का। बोले रोग तुम्हारा असीमित समय तक जाएगा, लेकिन ये दवा सीमित है। क्या कहा उन्होंने कि रोग तो असीमित समय तक रह सकता है, लेकिन दवा सीमित है। अगर ये तुमने दवा कहीं गिरा दी ना, तो ये दवा दोबारा नहीं दे पाऊंगा मैं। प्रेम से कहो। अब वो व्यक्ति इतना आसक्त भाव से जा रहा था, इतना आसक्त भाव से जा रहा था कि कब उसकी दवा की जो गांठ थी, जो बांध रखा था अपने टॉवेल पर, एक व्हाइट सी चादर पर, वो गांठ खुल गई, दवा गिर गई, लेकिन अभी भी उसकी आसक्ति जमीन पर नहीं गिरी। प्रेम से कहो राधे राधे। उन वैद्य जी ने कहा कि तुम्हारा जो रोग है ये असीमित समय तक रहेगा, लेकिन दवा जो तुमको दे रहा हूं ये सीमित है। अनासक्त हो जाओ। आसक्ति में व्यक्ति कोई मंजिल नहीं पाया है। लोभा पापस्य कारणम, व्यक्ति का जो पाप जो करवाता है वो व्यक्ति का लोभ है।